नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। दोस्तों, आपके सामने एक सेल का रिक्वायरमेंट लेके उपस्थित हूँ। वैकेंसी है सेल की, फिर से एक सेल की वैकेंसी आई है। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है। आप सभी फॉर्म भरना। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट है और कब उसकी लास्ट डेट है, कितना फॉर्म फीस लगेगा। ठीक है, ओबीसी वाले की कितनी एज मांगी गई है, जनरल वाले की कितनी मांगी है, एसटी एससी वाले की कितनी मांगी है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन फुल नोटिफिकेशन में बात करेंगे। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी ट्रेड के भर सकते हैं, तो बने रहिए अपने चैनल के साथ में, फुल नोटिफिकेशन के साथ में। ठीक है दोस्तों, पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हाँ तो दोस्तों, वैकेंसी अपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है, सेल की वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन 3/1/2024 को आया था। 3/1/2024 को ये वैकेंसी आई थी। अब जो अप्लाई कब से हैं और कब तक होंगे, इस चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन फुल नोटिफिकेशन पे। ये बीटेक वाले की भी है, सभी की वैकेंसी इसमें एक एक दो दो पोस्ट दी गई है, पर अपन बात करेंगे आईटीआई वालों की वैकेंसी के बारे में। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये वैकेंसी है आईटीआई वालों की। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मैं कहूँ तो इलेक्ट्रीशियन की 10 पोस्ट दी गई हैं। फिटर वालों की बात कहूँ तो फिटर वालों की 15 पोस्ट दी गई हैं, और मशीनिस्ट की दे रखे है 10 पोस्ट। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, इसमें अपने को फुल टाइम तो आईटीआई चाहिए। क्या चाहिए? फुल टाइम, यानी 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट रिक्वायराइजेशन होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के जैसे मैं कहूँ कि अपन ऐसे नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट आईटीआई से ही किया हुआ बंदा चाहिए। जो प्राइवेट आईटीआई गवर्नमेंट की मान्यता के अनुसार है, उससे आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इसमें दे रखी है। अब जो एज क्राइटेरिया की बात है वो ये है दोस्तों, 18 से 28। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 18 से 28, ओबीसी की बात करें तो 18 से 28 में 3 वर्ष जोड़ देंगे। 18 से 28 है, उसमें कितने जोड़ देंगे? 3, यानी 31 वर्ष तक वो 31 वर्ष का बंदा भी फॉर्म भर सकता है। और बात करें अपन एसटी वाले की, एसटी और एससी वाला की, तो 28 में कितने जोड़ेंगे? 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 33 वर्ष का बंदा भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये दिख रहा है 35 क्या है, तो मैं बता दूँ आपको कि ये 35 है। 10 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन वालों की है, 10 मशीनिस्ट की है और 15 पोस्ट अपनी फिटर वालों की है। कुल मिला के पोस्ट कितनी है? 35 पोस्ट है। ठीक है, आईटीआई वालों की बात करते हैं और कुछ आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या है नोटिफिकेशन में। जो लाइक चीज़ें हैं उनको बात करेंगे। हाँ, ये पोस्ट दी हुई हैं इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की और मशीनिस्ट की। ये 10 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की आएगी, फिटर की आएगी 15 और 10 आएगी मशीनिस्ट की। मैं बताऊं कि इलेक्ट्रीशियन के वालों के लिए बता रहा हूँ, 5 पोस्ट हैं जो जनरल वालों की है, 2 पोस्ट ओबीसी वालों की है, एसटी वालों की कोई पोस्ट नहीं है, एससी वालों के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है।
ठीक है, इस तरीके से इनको पोस्टों को बांटा गया है। तो एसटी वालों के लिए कोई भी फॉर्म सीट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें नोटिफिकेशन में। देखो, ST SC 5 वर्ष की छूट दी गई है, OBC वालों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, इसमें जो फिजिकल के लिए भी कुछ रूल्स दे रखे हैं। हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 किलो क्या होना चाहिए, उसका वजन होना चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए बात कर तो 143 सेंटीमीटर तो उसकी हाइट होनी चाहिए और 35 किलो वजन होना चाहिए। नॉर्मली ये 35 किलो वजन और 143 सेंटीमीटर की हाइट सबकी होती है फीमेल में, और मेल में भी 155 सेंटीमीटर और 45 की जो वजन जो सभी में होता है लगभग, है ना। तो फिजिकल वैल्यू ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ तो दोस्तों, इसमें जैसे अपने राजस्थान की वैकेंसी में होता है प्रोविजनल पीरियड, इसमें 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होगा। उसमें फर्स्ट साल में तो मिलेंगे 12,900 और दूसरी साल में मिलेंगे 15,000 रुपये। ठीक है, फिर अपने बाद में जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे सैलरी इंक्रीज होती जाएगी ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो फॉर्म फीस लगेगी दोस्तों, इनमें फॉर्म फीस लगेगी वो जनरल कैटेगरी की और OBC के लिए तो लगेगी 300 रुपये, और SC ST के लिए लगेंगे 100 रुपये। चालान है ये, तो फॉर्म भरने की मित्र वाले अलग पैसे लेते हैं, ये पैसे हैं चालान की। ठीक है, बहुत कम है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे JVNL में इनमें फॉर्म भरवाते हैं तो हज़ार रुपये चालान लेते हैं, ये फीस ज़्यादा नहीं होती है। बट ये कह सकते हैं कि पोस्टें कम है, तो आपको तो एक पोस्ट चाहिए, सभी को लेके क्या करोगे। ठीक है, तो जिसको एक पोस्ट लेनी है वो सभी फॉर्म भरे, और जिनको सारी 10 पोस्ट लेनी है कि मेरे को 10 को क्या करूँगा, मेरे को और पोस्ट चाहिए, तो वो फॉर्म ना भरे। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसकी जो अप्लाई डेट है वो है 9/1/2024 से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। कब तक होंगे? 30/1/2024 तक क्या है, क्लोजिंग डेट है, यानी लास्ट डेट है। तो आप सभी फॉर्म भरना। ठीक है दोस्तों, आप इसमें सभी फॉर्म भरना। अब जो इसका सिलेबस है वो क्या है, तो सिलेबस में इसमें 15 क्वेश्चन तो है इंग्लिश के। क्या है, 15 क्वेश्चन तो इसमें इंग्लिश के आते हैं, और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और 15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और 15 क्वेश्चन आते हैं जीके, है ना। ठीक है, इसमें ये चारों मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके प्लस 40 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के हैं। ऐसे कुल मिला के ये हैं 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चनों में अपने को 120 मिनट दी गई है, यानी 2 घंटे का टाइम दिया गया है। और जो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इस तरीके से अपने को पेपर करना है, और आप सभी फॉर्म भरिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।